नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आजमगढ़ में किसके द्वारा कराया गया सैनिटाइजेशन, शामली में किसके अरमानों पर फिरा पानी और उमरिया में किसने की कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ के देवगांव बिरमा बिशंबरपुर में ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया गांव को सैनिटाइज। इस अवसर पर सफाई कर्मी, ग्राम प्रधान आदि मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। बलिया से शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बता दें, खबर बलिया के नरही थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां मरीज को बिना देखते ही कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाता है। जो लोग मरीज को लेकर के पहुंच रहे हैं, उससे गाली गलौज की जा रही है। अब योगी जी और जिला प्रशासन ही बताएं कि आखिर अब लोग जाएं तो कहां जाएं। इस तरह का व्यवहार कोरोना में ठीक नहीं है। कैसे कोरोना हो जाएगा? अरे सबका कोरोना थोड़े हो रहा है। ये मजाक बना कर यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं पेशेंट को तो गाली वगैरह तो बकते हैं, देते हैं और बात नहीं की है, डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया और गाली दे रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे इंसान है फिर भी वो गाली दे रहे हैं। ऐसे उनको करना चाहिए। चेक भी नहीं किए, पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि नहीं है। क्या खाक पढ़े लिखे आए, आमने सामने बैठे, कितना एजुकेटेड है, समझ में आ जाएगा। और एक तो बात करने की तमीज नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बात करने की थोड़ा सा भी तमीज नहीं है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में पलट गई। इस घटना में महिलाओं सहित 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बस में तकरीबन 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं बता दें कि रोडवेज विभाग में भी 2 गज का दूरी व मास्क जरूरी नियम की धज्जियां उड़ती देखी गई। अब देखना ये होगा कि उच्चाधिकारी इस मामले को कितना संज्ञान में लेते हैं और उनका क्या रवैया बनता है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। कोरोना काल में ईद पर संकट, मुस्लिम समुदाय के इम्तिहान की है घड़ी। शामली में मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा की गई अपील, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5 लोग ही करें ईद की नमाज अदा। पिछले साल भी मुस्लिम समुदाय ने मनाई थी लॉकडाउन में ईद। आने वाले शुक्रवार को मनाई जाएगी देश भर में ईद उल फितर। नन्हे मुन्ने बच्चों के अरमानों पर फिरा पानी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जमील अहमद है जी। अच्छा, ईद को लेकर किस तरह की तैयारी? भाई ईद की तैयारी तो हमारी यही है जी, जो मतलब ये है, जो मतलब कल ईद की नमाज़ पढ़ेंगे भाई। 5 आदमी अपना घर में नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे मतलब भाई सरकार का आदेश है, उसी हिसाब से हम वो मतलब बाहर नहीं जाने के, अपना घर में ही नमाज़ पढ़ेंगे। हाँ, पालन करेंगे इसका। छोटे बच्चे भी, उनकी भी कुछ ख्वाहिश होती है ईद को, और इस तरह उनको बच्चों को किस तरह देखने को मिल रहा है? छोटे बच्चों की तो ऐसी बात है भाई, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। जैसे मतलब ये है, बार भीतर जाने से इन्हें भी रोक रहे हैं बच्चों को। अपना घर में ही रहो, घर में ही खेल लो, अपना घर ही रहो बस। इस बार भी ईद ऐसी नहीं? हाँ, इस बार जैसे मतलब पिछले साल मतलब लॉकडाउन में ईद थी, और भाई इसी तरह से ईद कर रहे बस। अपना घर में नमाज पढ़ेंगे 5 आदमी अपना। हाँ, फिक्की बात रहेगी बस। मेरा नाम राशिद सेफी है। मुस्लिम समुदाय के लोग हो? हाँ जी, सेफी समाज से है, ऊंचा गांव से। अच्छा, कल ईद है। हाँ, उसके लिए क्या तैयारी करें? बस तैयारी तो हमारी यही है, जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन है कोविड के प्रति। मस्जिद में जैसे हमें आदेश मिला है भाई 5 व्यक्ति नमाज पढ़ सकते हैं नमाज में, तो शासन प्रशासन को हम कोऑपरेट करेंगे। और जो भी एसडीएम साहब का आदेश है, एसडीएम साहब का और डीएम साहब का जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। उनके पालन के तहत ही हम अपनी नमाज को अदा करेंगे। क्योंकि अब से पहले जो ईद हमारी हुई है उसमें भी लॉकडाउन था और कोरोना का बहुत ज़बरदस्त प्रकोप था, तो हमने उसका भी जब भी हमने कोऑपरेट किया था, और इस बार भी हम शासन को कोऑपरेट करेंगे और जो भी गाइडलाइन होगी उसका हम पालन करेंगे। कोरोना वायरस जब पहले नहीं था, किस तरह से ईद मनाया जाता है? जब कोरोना वायरस नहीं था, जब तो हम एक दूसरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर ईद का त्यौहार मनाते थे। लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि हमारे देश में इतनी व्यवस्था नहीं है कि अगर इसका प्रकोप एकदम से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे ना वेंटिलेशन की व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो हाहाकार मच जाएगा। तो सरकार के पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन लॉकडाउन का था। उसका लॉकडाउन का पालन सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई इसका पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये बीमारी समाप्त नहीं होती। चाहे हमारा त्यौहार, ये त्यौहार भी हमारा ऐसा हो, इससे अगला भी हो, जब तक ये कोरोना वायरस का प्रकोप रहेगा, हम सरकार को
शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। जिले सहित देश के कई जगहों में कोरोना टीकाकरण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बीच बांधवगढ़ विधायक शिव नारायण ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वह अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर के लिए अमृत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने जिले वासियों से ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की जाँच करवाएं, जिससे इसके संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। करूँगा कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, बिल्कुल गुमराह ना हो, भ्रमित ना हो। टीका हमारे जीवन का अमृत है, ये अमृत बाण की तरह हमारे शरीर की रक्षा करता है। इसलिए आप सबसे, भाई बंधुओं से निवेदन है कि हमारे जिले वासियों, नगर वासियों से कि आप अस्पताल जाएं और टीकाकरण जरूर लगवाएं, जिससे आपका स्वयं का और अपने परिवार की रक्षा आप कर सकते हैं। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत गांव नरकटिया में राज खाद्य निगम के अंतर्गत आए डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें लदे एक ट्रक चावल जो कि सभी के सभी सड़े हुए थे। मीडिया कर्मियों द्वारा पूछताछ पर पता चला कि यह राशन नरकटिया मोहम्मद आज़ाद जो यहाँ के डीलर हैं, उन्होंने बताया है कि जो भी चावल आया हुआ है वह एकदम से सड़ा हुआ है, इसको अगर इंसान खाएगा तो वह बीमार हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जितना सड़ा हुआ चावल है वह हम लोगों के पास से ही भेजा गया था, जिसको हमारे द्वारा देखा गया कि यह चावल सही नहीं है तो गाड़ी को वापस लौटा दिया गया है। और उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के डीलर संघ का जो अध्यक्ष है उनके यहाँ अच्छे चावल मिले हैं। इसी क्रम में मीडिया द्वारा डीलर संघ अध्यक्ष के यहाँ जाकर देखा गया तो उनका चावल सभी के सभी एकदम अच्छी क्वालिटी में थे। इससे साबित होता है कि सरकार द्वारा दिए गए चावल को बड़े पदाधिकारियों द्वारा पैक्स अध्यक्ष द्वारा इसका घपला किया गया है। तो ये आपको माल आपको क्या मिला है? मतलब मैंने जो माल आपको मिला है आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको? बिल्कुल सड़ा हुआ माल है, खराब रद्दी माल है। अच्छा, तो इसके लिए आप बड़े पदाधिकारी से बात किए हैं? बात किया है हाँ। तो हर जगह बात किए हैं। ठेकेदार बोल रहे हैं कि उसको हम ले जाएंगे, दूसरा माल देंगे। कब तक देंगे पूछे हैं? माल कब तक मिलेगा आपको? 2-3 रोज में बोले। 2-3 रोज में मिला है। तो ये पूछे नहीं आप जो ऐसा माल क्यों भेजे हैं हमारे पास? तो बोल रहे हैं, वो पूछे हैं। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। कासगंज के पटियाली क्षेत्र नगला डांडीराम में अचानक एक घर में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। बताते हैं कि थाना सुनगढ़ी क्षेत्र ग्राम टंडीराम में एक घर में आग लगी, जिसमें एक भैंस की जलकर मौत हो गई है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण की रिपोर्ट। मामला कोरिया जिले का है, जहां फेसबुक सोशल साइट पर हामिद खान के द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में चिरमिरी थाने में पत्रकारों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि फेसबुक पर हामिद खान के द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में एफआईआर दर्ज करने के लिए चिरमिरी के सभी पत्रकार एकजुट होकर चिरमिरी थाने में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए थाना प्रभारी चिरमिरी अश्विनी सिंह को शिकायत पत्र दिया है और कार्रवाई करने की बात की गई है। फेसबुक पर पत्रकारों के विरुद्ध हामिद खान के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि सभी पत्रकारों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। आज हम सभी पत्रकार थाने चिरमिरी में आकर हामिद खान जो एडवोकेट है, जो फेसबुक में अवैध टिप्पणी की है पत्रकारों के विरुद्ध में, उसके लिए आज हम आवेदन देने आए हुए थे और टीआई चिरमिरी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखते हैं अब कब तक कार्रवाई होती है। अभद्र टिप्पणी को लेकर हमेशा देखा जाता है कि कोई न कोई पत्रकारों के ऊपर अभद्र कमेंट किया जाता है, जिसको लेकर पत्रकार संगठन हमेशा से सुस्त रवैया अपनाता है, लेकिन इस बार जो टिप्पणी की गई है वो काफ़ी निंदनीय है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार पत्रकारों में पूरी तरह जोश व्यक्त देखने को मिल रहा है और सभी पत्रकार इस बार चिरमिरी थाने में इकट्ठा होकर आए हुए हैं। हामिद खान जो एडवोकेट है वो बहुत गलत टिप्पणी की है पत्रकारों के विरोध में, उनके साथ कमेंट भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई कराने के लिए हम आवेदन दिए हैं और आने वाले वक्त में इनके ऊपर टीआई चिरमिरी के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। यदि प्रशासनिक अमला कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो लेकर पत्रकार संघ क्या करेगा? घोर विरोध करेगा। अगर पुलिस प्रशासन अगर इसमें कार्रवाई नहीं करता है तो हम आगे कोरोना गाइडलाइन के तहत धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पत्रकार संघ ने एक आवेदन दिया है
इसमें कोई हामिद खान नामक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है फेसबुक पर। अभी इस पर जांच करके इस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे सर जिले को लेकर ये बोला गया है कि पत्रकार को मतलब अपशब्द भाषाओं को लेकर दिया गया है, जो कि असंवैधानिक है। इसको लेकर पूरे पत्रकार समूह में एक रोष व्याप्त है। इसको लेकर सर क्या कार्रवाई होगी? इसमें अभी जांच के बाद अभी जो भी इसमें रहेगा इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को लेकर एक अधिवक्ता के द्वारा बहुत अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस प्रकार से कार्रवाई करना चाहेंगे? देखिए, अधिवक्ता वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। अगर उनके द्वारा अगर ये टिप्पणी की गई है तो ये बेहद शर्मनाक है और पत्रकारों ने उसके लिए चिरमिरी थाने में उसकी शिकायत दर्ज करा दी है। यदि पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम मामला न्यायालय में ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि माननीय अधिवक्ता जी जिन्होंने इस तरह का पत्रकारों के खिलाफ टिप्पणी की है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ रानीगंज तहसील मुख्यालय के चौराहे पर थानाध्यक्ष रानीगंज द्वारा महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए मास्क चेकिंग लगाया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को रोककर मास्क चेक किए गए। मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष रानीगंज पवन त्रिवेदी ने लोगों को मास्क के उपयोग और इस महामारी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जो भी उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर ही रहें और अपना ख्याल रखें। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में भी प्रशासनिक व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। ऐसी एक लापरवाही की तस्वीर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के प्रभार वाले जिले रायबरेली में देखने को मिली है, जहां जिले के 57 विकासखंड के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में एक के बाद एक करके 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को खबर तक नहीं है। ग्रामीणों द्वारा प्रशासनिक अनदेखी से आजिज आकर सोशल मीडिया पर सहारा लिया गया, जहां मामला मीडिया के संज्ञान में आते ही सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई और बीते गुरुवार को तहसील प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों के सैंपल लिए और सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इसके बाद घरों में आइसोलेट मरीजों की जानकारी ली गई और गांव को बैरिकेड कराकर अपने कर्तव्य पर इतिश्री की गई। लेकिन इसके बाद फिर गांव के एक ग्रामीण की मौत हो जाने पर ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। मैम, क्या नाम है और किस पद पे है? सर, मेरा नाम गीतांजलि मौर्य है। मैं यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पे हूँ। मैम, कहाँ आई है और क्या कारण है आने का? मैं यहाँ पे सेंटर है मेरा, हम यहाँ पे डेली ड्यूटी करते हैं। गांव की क्या स्थितियाँ हैं? गांव के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या आप? गांव में यहाँ पे कोविड पॉजिटिव का अभी तो जांच हुई थी, उसमें से कल तो 6 पॉजिटिव आए थे। कल उनको सारी मेडिसिन टीम आके दे गई है जतुआ से, और जो बाकी हैं आज जैसे कि जिनको सर्दी जुकाम बुखार होता है वो सेंटर पे आके दवा ले लेते हैं। और क्या पोजीशन है इस गाँव की? क्या गाँव में तो कोविड की वजह से 2 लोग की भी डेथ हुई थी, लेकिन पॉजिटिव जो हैं अभी तो वो ठीक है, उनकी हालत उतनी ख़राब नहीं है। जितने भी पॉजिटिव हैं उनकी स्थिति भी गंभीर नहीं है। कल जाके हमने उनका सर्वे किया हुआ है, वो घर पे ही आइसोलेट किया गया है उनको। ठीक है वो? हाँ, वो ठीक है अभी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।